जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज पीटीएच टीवी के माध्यम से और स्वागत करता हूं नए वर्ष के लिए। प्रिय साथियों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी को आज गाइड करूंगा नए वर्ष 2021 के बारे में कि आपका साल कैसा रहेगा, किन राशियों के लिए कैसा साल रहेगा। साथियों, सबसे पहले आप सभी को एक बात बताते हुए चलते हैं। अक्सर हमारे व्यूअर्स का हमसे सवाल पूछा जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि आज तक भारत के शायद बहुत ही कम चैनल्स में उसका आंसर मिला है। आज आपको मैं इस चैनल के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि कभी भी किसी मंत्र का जाप 108 बार ही क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप जानिए। प्रिय साथियों, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, ये सारा का सारा चक्र उन्हीं के बीच पे घिरा होता है, तो 12 नंबर 108 होता है। दूसरी बात, 27 नक्षत्र, साथ ही में 4 चरण होते हैं। 27 चक्को 108। ओम अपने आप में संपूर्ण है, वो भी 108 बनता है। न्यूमरोलॉजिकल जय श्री राम अगर हम तोड़ते हैं, वो भी 108 बनता है। ये स्वयं में अपने में स्वयंभू है, 108 है। ये स्वयं में अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए कभी भी किसी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। प्रिय साथियों, नव वर्ष की आगामी भविष्यवाणियां और साथ ही में राशिफल के साथ मैं पंकज आप सभी को लिए चलता हूं। प्रिय साथियों, 12 राशियों के जो चक्र में आप सभी के साथ आज पहली राशि यानी कि मेष राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, शनिदेव कर्म फल बनकर के इस वर्ष आपके लग्न चार्ट में चंद्र राशि के अनुसार बहुत ही उत्तम फल देने जा रहे हैं, जिस वजह से आपके करियर में, बिजनेस में बहुत ही शानदार बूम आएगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। साथ ही में आपको समझने की जरूरत है, आप अगर अपने बच्चों को इस वर्ष कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाह रहे हैं या ऐसी कोई प्लानिंग्स है, बिल्कुल भेजिए। बहुत ही अच्छा सूटेबल सा समय बना हुआ है। लंबे समय से यानी कि बात करूं पिछले साल की, स्टडी में फोकस बिगड़ा हुआ था, करियर में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, जो कि स्टेबिलिटी की ओर आएगी। सबसे बड़ी समस्या यहां देखने को आएगी, पारिवारिक सुख में बहुत कमी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी या फिर पति के साथ अच्छा रोमांस रखें, उनको कहीं से कहीं तक भी ऐसी पिछली बातें ना लेकर के आए जो आपके रिलेशंस में खटास लेके आए। तो प्रिय साथियों, आपके लिए इस वर्ष का उपाय देने जा रहा हूं। अंक 9 का प्रयोग सबसे ज्यादा करें, साथ ही में लाल रंग का प्रयोग करिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा गुड़ लेकर के 9 बार घुमाइए और हनुमान जी के चरणों पे रख के आइए। ये काम आपने हर मंगलवार करना है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा प्रसन्न चित्त मन बना रहेगा। प्रिय साथियों, बात करते हैं 12 राशियों चक्र की दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि की। इस साल शनिदेव भाग्य स्थान में वर्ष भर बने रहेंगे, और जब भाग्य स्थान में शनिदेव आते हैं तो वो तो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं, आपके भाग्य को चमकाते हैं। पर शनि की एक आदत है, शनि चलता है सने सने यानी कि धीरे धीरे, तो आपके भाग्य को जब आप हद से ज्यादा वक्त करेंगे तो आपको साथ देना शुरू करेंगे। साथ ही में इनकी जो तीसरी दृष्टि बनेगी वो आपके धन भाव में, धन की अपार संभावनाएं बनेगी। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्टकट से पैसा कमाने के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करें। आपको अगर धन कमाना है तो आप मेहनत से अपने वर्क करिए, आप गाड़ियों से रिलेटेड बिजनेस करिए, आप चाहें तो आप कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस करिए, फैंसी लाइटिंग से रिलेटेड बिजनेस करिए। ये आपको बहुत ही ज्यादा सूट करेगा और आपके करियर में बूम लेके आएगा। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से बहुत सुंदर साल रहने वाला है। बस एक चीज बताते हैं कि जहां प्रेमी प्रेमिका वाली चीजें आती है, स्थिति बनती है, इस बार बहुत बुरे तरीके से दिल टूटने वाला है, ये समझ के चलिए। साथियों, आपके बच्चों के लिए, करियर में, स्टडी के लिए बहुत ही शानदार ये वर्ष बनेगा। तो नई बिजनेस की प्लानिंग करिए, प्रॉपर्टी भी जोड़िए, क्योंकि प्रॉपर्टी जोड़ने में तो बहुत फायदा मिलने वाला है इस वर्ष, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य भी करिए। वर्ष भर पैसों से मालामाल बनेंगे अगर कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज है। आपको ये साथ में एक बात और बताता हूं साथियों, बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि पंकज जी, हमारे चार्ट में लिखा था कि भाई तू इतने टॉप पे जाएगा, तू आईएएस बनेगा, बना क्यों नहीं? हमने तो ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जो मोदी जी को राजयोग बना के ऊपर भी ले गई, उसी कुंडली वाले को साइकिल का पंचर भी बनवाते हुए चला रही है। तो ये कर्म के खेल है, तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। आइए साथियों, आगे चलते हैं। प्रिय साथियों, काल पुरुष की तीसरी राशि यानी कि
मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन 8वें घर में बना हुआ है। 8वें घर में बनने का मतलब मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बैडेस्ट जोडिएक ऑफ दिस ईयर, मतलब कि कुछ ज्यादा परेशानी करने वाली थोड़ा सा ये राशि जरूर बनेगी, क्योंकि 8वां घर एक तो मृत्यु का स्थान भी माना जाता है, गूढ़ रहस्य का ज्ञान का स्थान भी माना जाता है। तो आपको इस वर्ष संभल के क्यों चलना है, ये मैंने जान के मामले पे नहीं कहा, ये मैंने बोला है अपने करियर के मामले पे, ये मैंने बोला है आपके धन के मामले पे, क्योंकि आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके सामने ऐसे ऐसे प्रपोजल्स आएंगे, ऑफर आएंगे कि आपका माइंड होगा डाइवर्ट और आप कहीं ना कहीं गलत जगह अपना पैसा फंसा बैठेंगे। जैसे कि इनको मना भी किया गया था 2020 में आप इन्वेस्ट ना करें, और आपने देखा कि इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा सर्वे जब हुआ, शेयर मार्केट में पैसा इनसे ज्यादा किसी का था ही नहीं। तो ये समझने की बात होती है। आपको अपने घर के अंदर भी अपनी स्थिति बड़ी संभाल के रखनी है, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं भी इज्जत मिलती हुई इस वर्ष नहीं दिख रही है। आप लोगों के लिए बेहतरीन सा उपाय इस मंथ के लिए, यानी कि इस साल के लिए मैं देने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने घर पे बुधवार के दिन गणेश जी की प्रतिमा रख दें, 2 लड्डू उनके सामने, मोदक जरूर रख दीजिए, 1 लड्डू वहां छोड़ दीजिए, 1 लड्डू प्रसाद के रूप में घर के अंदर बांट दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। शनिदेव और गुरुदेव की वर्ष भर पूजा करें, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में मारक योग भी बनाते हैं और ऐसा असहाय करते हैं कि बहुत परेशानी वाला ये समय बनता है। तो आपको मैं जो उपाय दिया है, इससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बेटर फील होगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्स है, वो दूर जरूर होंगी। तो उपाय करिए, फायदा उठाइए। प्रिय साथियों, कालपुरुष की राशि की चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, गुरु और शनि 7वें घर पे इस वर्ष भर बने रहेंगे। 7वां घर कभी भी वैवाहिक जीवन के लिए या फिर दूसरे बिजनेसेस के लिए देखा जाता है, जो कि सेकेंडरी बिजनेस हम अपने प्रायोरिटी के साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को तो डिस्टर्ब करता ही करता है। साथ ही में सेकेंडरी जो बिजनेस है उसके लिए बेटर है। कहने का मतलब है बिजनेसेस के ऊपर अपने हाथ फैलाने की जरूरत है। आपके उसमें इस वर्ष में मंगल देव कर्क राशि में बैठे रहेंगे, जिस वजह से आपको जो नौकरी पेशे में बैठे हुए लोग हैं या फिर जो व्यापार से रिलेटेड लोग हैं, इनको बहुत अच्छी तरक्की मिलने वाली है। कर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये मैं आपको बार बार समझाते हुए चलता हूं, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठ के ही कुछ नहीं होता, ये आप समझिए। वर्षफल के आप कहीं भी राशिफल देखेंगे, आप करोड़ों जगह देख लेंगे, बहुत से चैनलों में देख लेंगे, पर आपको समझने की जरूरत है, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे ना, उपायों को फॉलो नहीं करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सिर्फ सुनने की बातें होती है। अब साथियों, ये समझने की बात है, आपके जो संतान, जिन लोगों को कंसीविंग की प्रॉब्लम चल रही थी बहुत लंबे समय से, उनके लिए बहुत अच्छा समय ये बन के आ रहा है। साथ ही में आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा, कहीं नए स्थानों पे जाएंगे, जल और जंगल से रिलेटेड स्थानों के पास जाएंगे, पर साथ ही में पिछली बातों को सामने पर को लेकर के आएंगे, जो आपके झगड़े का कारण भी बनेगी। तो यह थोड़ा समझने की जरूरत है। साथियों, स्टडी करने वाले और करियर स्टडी के साथ जो आपके विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए बता देता हूँ, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा बनने वाला है। आप किसी भी चीज़ का शोध करना चाह रहे हैं या आप PhD करना चाह रहे हैं, आप M से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, MBA, MCA, MTech ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष बन रहा है। कर्क राशि वालों को इस वर्ष का एक बेहतरीन सा उपाय देते हैं। सूर्य देव को जब वो उदय होते हैं उसके 1 घंटे के भीतर शंख में दूध डालकर प्रवाहित करें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वर्ष के जो आपके चार्ट में बने हुए कुयोग हैं, वो सुयोग में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रिय साथियों, काल पुरुष की राशिफल की 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष का सबसे बड़ा, पहले तो मैं आपको गुरु मंत्र बता देता हूं, शॉर्टकट से बचने की जरूरत है। इस वर्ष आप अपने निवेश को बचा के चलें। कहीं ना कहीं धन के स्वामी इंडिकेट करते हैं कि आप निवेश हड़बड़ाते हुए करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, लास्ट में वर्ष के अंत में फिर पैसे के लिए रोएंगे। तो आप समझिए कि इस वर्ष कहीं इन्वेस्टमेंट बड़े नहीं करने हैं, छोटी छोटी सफलताओं को लेकर के ही बड़ी सीढ़ी चढ़ी जाएगी। इस मंत्र को समझने की जरूरत है। परिवार वालों को समय दें। आप परिवार वालों से ज्यादा बाहर वालों को समय देते हैं। परिवार वालों के संग अगर बैठना होता है तो आप उनके बीच में बैठ करके मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, आपका ध्यान ही भटक जाता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि परिवार को जब आप ध्यान देंगे तो वही परिवार वाले आपको ध्यान देंगे, आपकी इज्जत करेंगे।
साथियों, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करना चाह रहे हैं या जो स्टूडेंट अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन वर्ष है। तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। आप कभी भी सिविल से रिलेटेड सेक्टर की भी तैयारी करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन सा उपाय देने जा रहे हैं। आप इस वर्ष काले और नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और साथ ही में अपने घर की छतों में पक्षियों के लिए पानी जरूर रख दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रिय साथियों, काल पुरुष की छठी राशि यानी कि कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। साथियों, इस वर्ष का 2021 का गुरु मंत्र आपके लिए देता हूं। साझेदारी के व्यापार से बचें। पार्टनरशिप का कोई प्लान अगर बन रहा है तो इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। आर्थिक दृष्टि के लिहाज से मध्यम वर्ष रहेगा। स्टडी और रिसर्च करने के लिहाज से बहुत बढ़िया वर्क रहेगा, बहुत बढ़िया साल रहेगा। साथियों, समझने की जरूरत है, आपका आपकी धर्मपत्नी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनेगा, या आपके जो पति हैं उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल बनेगा। परिवार के जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को भी थोड़ा सुने। कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, जिस वजह से आपकी बातों को वो लोग अपने तक नहीं ले पाते हैं, और परिवार के अंदर से ही आपकी बातें जो है बुरे रूप की शुरू होना प्रारंभ हो जाएगी। इस बात में सोचने की बहुत ज़रूरत है। साथियों, आपके लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने इस वर्ष क्या करना है। आपने इस वर्ष अगर कोई नए कार्य करने हैं, नई योजनाएं बनानी है, उसके लिए आगे बढ़ने में बिल्कुल बहुत अच्छा ये साल बन रहा है, सिवाय पार्टनरशिप के। साथियों, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, शेयर मार्केट के लिए अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बिल्डिंग वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसे कोई चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बहुत बेहतरीन है, कहीं से कहीं तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जुबान को मीठा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जुबान कभी कभी इतनी कड़वी निकलती है समाज के सामने कि आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से परेशान हो जाते हैं कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, कैसे बोल दिया। ये सारी चीज़ें हो जाती है। साथियों, आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। वर्ष भर प्रतिदिन कोई ना कोई हरी चीज़ अपने मुंह में जरूर रखें। हो सकता है आप हरी सब्जी खाएं या इलायची खाएं, या फिर आप किसी ना किसी प्रकार से ग्रीन कलर का यूज़ करें। साथ ही में एक आपके लिए बहुत बेहतरीन उपाय देने जा रहा हूँ। इस वर्ष हर बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करें, पर उनकी पूजा करते समय उनके आगे तांबे के लोटे में जल जरूर रखें, और उनको उस जल से रोजाना उनकी शुद्धि करें, उनके ऊपर जल जरूर चढ़ाएं। और साथ ही में रोजाना तुलसी माता को जल जरूर चढ़ाना है। इससे आपकी आर्थिक उन्नति इस वर्ष बने रहेगी। प्रिय साथियों, बात करते हैं काल पुरुष की 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के बारे में। इस वर्ष आपका ये जो राशिफल है मध्यम बना रहेगा। मध्यम बोले तो आपको ज्यादा इस वर्ष किसी भी चीज से ना नुकसान है ना ज्यादा फायदा है। मध्यम एवरेज में आप चलेंगे, पर साथ ही में मैं आपको बताता हूं, कार्य क्षेत्र में नई योजना करने वाला समय हो रहा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव आने वाला समय हो रहा है। करियर में बदलाव करेंगे। लंबे समय से जिनको नौकरी की तलाश थी, नौकरी मिलने जा रही है। व्यापार में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय कहेंगे। इनके अंदर एक स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये जिस रिलेशन को बखूबी निभाना चाहते हैं प्रेम के तरीके से, तो उसे बहुत बखूबी रूप से निभाते हैं। अपने पार्टनर को खुश करने वाला इनसे अच्छी कोई राशि अभी तक नहीं देखी गई है, क्योंकि शुक्र आपकी धर्मपत्नी या पति के भी स्थान में काउंट होता है। साथ ही में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो विद्यार्थी क्षेत्र के लोग हैं उनका इस वर्ष से ध्यान थोड़ा सा भटका रहेगा। पैसों की ओर उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा रोग से ग्रसित रहेंगे। ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का समय भी बच्चों के लिए थोड़ा सा दिखाई देता है। साथियों, इनके लिए इस वर्ष का बहुत अच्छा सा उपाय मैं देने जा रहा हूँ। साथियों, इस वर्ष क्या करना है, जो आपके घर के आसपास बैल होते हैं उनको जाकर के रोजाना थोड़ा सा आटा, गुड़ और चीनी ये सब मिक्स करके खिलाइए, और साल में 2 बार किसी भी 2 शुक्रवार को किसी भी सुनसान जगह पे जाके गोले को दबा दीजिए किसी गड्ढे के अंदर। आपकी तरक्की कहीं नहीं रुकेगी, आपकी तरक्की बहुत अच्छे रूप से आगे बढ़ेगी। प्रिय साथियों, काल पुरुष की 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में हम बात करेंगे। इस वर्ष आप लोगों के लिए गुरु मंत्र सबसे पहले देने जा रहे हैं। दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दें। इस वर्ष आप दूसरों के ऊपर भरोसा, वृश्चिक राशि वाले दूसरों के लिए अवेलेबल तो आप रहते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि दूसरों के ऊपर भरोसा करने पे आप बर्बाद होने वाले हैं इस साल। आप आंख बंद करके नहीं चलेंगे, आंख खोल के चलेंगे। इस बात को समझिए। पेट में कहीं ना कहीं जलन बनेगी, साथ ही में फोड़े फुंसी इस तरीके की चीज जरूर देखने को मिलेगी। पर खुशखबरी क्या है, पुरानी लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही थी जिन लोगों की, उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष ये बन रहा है।
उनको बड़ी बीमारी से निजात मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है। और साथ में साथियों, जो लोग स्टडी से रिलेटेड जुड़े हुए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको स्पोर्ट्स के सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही में शॉर्टकट से पैसा कमाने से बचें, ये आपको समझने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड ऐसे बिजनेसेस की ओर आप चाहें मूव करिए। और आपको ऐसे लोगों को कभी भी स्पोर्ट्स के सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम करता हुआ देखा गया है। मंगल का रोचक योग बल्ले बल्ले करवाने वाला है, बहुत पैसे दिलाने वाला है, बहुत अच्छे रूप में आपको आगे लेके जाएगा। बस कर्म करने की देरी है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय देने जा रहा हूं। साथियों, इस वर्ष हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में चोला जरूर चढ़ा के आए, लाल रंग का। और साथ ही में उनके लेफ्ट शोल्डर में पहले उन्हीं के जो केसरिया कलर होता है उसका टीका लगाए, फिर वहां से स्वयं को लगाए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर साथियों, काल पुरुष की 9वीं राशि यानी कि धनु राशि के बारे में बात करते हैं। साथियों, धनु राशि वालों के लिए जो ये वर्ष है, नई सौगात लेकर के आ रहा है, नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए आपको आगे लेकर के आ रहा है। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में नहीं करना है कुछ भी काम। शॉर्टकट वाले फील्ड में, लाइक जहां से इंटरेस्ट आता हो, शेयर मार्केट, ऐसी जगह पे कुछ नहीं करना है। एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करिए, कंसल्टेंसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करिए। अगर आप पूजा पाठ, पांडित्य कर्म से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी के वर्क से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे कार्यों को शुरुआत करने के लिए बहुत बेहतरीन वर्ष है। मकर संक्रांति के साथ इस दिन की शुरुआत करिए, आपका ज्ञान कभी अधूरा नहीं रहेगा, स्थिर रूप में आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी, पर छोटी बीमारियां जरूर लगेगी, जिसमें सबसे ज्यादा कमर की परेशानी और मांसपेशियां, नस, ऐसी चीजों से रिलेटेड थोड़ा सा पेन से आप जूझेंगे जरूर। इस वर्ष आपके घर में मांगलिक कार्य एक जरूर होने जा रहा है। घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान भी जरूर होंगे। और साथ ही में समझने की बात है, परिवार के साथ कहीं ना कहीं बड़े मंदिरों में जाने का मौका मिलेगा, यानी कि धार्मिक यात्रा इस वर्ष बहुत होने वाली है। साथ ही में स्टूडेंट जो लोग हैं, वो अपने कार्य में कहीं ना कहीं काम चोरी करते हुए पकड़े जाने वाले हैं। भाई, काम चोरी से बचिए, क्योंकि करियर आपका जब अच्छा बनेगा, जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। कमर दर्द का उपाय बहुत बड़ा, नोट करिए, झूठ बोलना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात, गुरुदेव क्या होते हैं? गुरुदेव कभी भी कहते हैं सात्विक ग्रहों में, मैं सात्विक हूं तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं कहीं भी मधुपान नहीं करूंगा, मैं कहीं ड्रिंक नहीं करूंगा, स्मोक नहीं करूंगा। धनु राशि वालों को समझने की जरूरत है, जहां इन्होंने झूठ बोला वहां इनकी कमर दर्द, ये इनके साथ जुड़ा रहता है। साथियों, साथ ही में एक बहुत अच्छा उपाय और देने जा रहा हूं। अगर पॉसिबल हो, हर बुधवार को, गुरुवार नहीं बुधवार को, हरे तोते को पीली दाल जरूर खिलाएं, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। काल पुरुष की 10वीं राशि यानी कि मकर राशि के बारे में बात करेंगे। इस वर्ष आपको सबसे पहले ठेकेदारी से रिलेटेड वर्क में जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। जो वाइन से रिलेटेड, दारू से रिलेटेड, साथ ही में आपको मैं बता दूं जो खनन से रिलेटेड, ऐसे फील्डों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत बढ़िया है। जो लोग मांस का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये वर्ष बढ़िया बनेगा। तो साथियों, आपको मैं आगे को लिए चलता हूं अन्य बातों के साथ। इस वर्ष पढ़ाई से रिलेटेड सेक्टर के लिए बढ़िया है। करियर में चेंजेस आएंगे। घर के अंदर इस वर्ष आपका, आपके परिवार का, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। इसको कहीं से कहीं तक भी चोटिल नहीं होने दें। आपको आगे बढ़ाने वाला वर्ष है ये, आपको समाज में उठाने वाला वर्ष है ये। साथ ही में धन की स्थिति जो है मध्यम बने रहेगी। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए, डूबने से पैसा बचेगा जरूर। इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच के करते हैं। साथियों, जिन लोगों ने फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, अप्रैल से पहले मत सोचें, अप्रैल के बाद इसकी स्थितियां अनुकूल होंगी। जो लोग स्कूली कार्यों में कार्य करना चाहते हैं, जो लोग प्रशासनिक सेवा में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन वर्ष ये बन रहा है। साथियों, एक ही गुरु मंत्र, घर वालों को अधिक से अधिक समय दें। घर वालों को, अपने बच्चों को कभी भी इस तरीके से ना डांटें कि आपसे झूठ बोलने का नेचर उनके अंदर पनपे। एक बहुत अच्छा सा उपाय देने जा रहा हूं। आप इस वर्ष हर शनिवार काले उड़द की दाल शनिदेव को जरूर दें, पर सूर्य उदय होने से पहले। याद रखिए, शनिदेव और सूर्य एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। लोगों को पता नहीं होता है, वो शनिवार के दिन उड़ जाते हैं। तेल और उड़द की दालें वो सूर्य के आने के बाद भी चढ़ाते हैं, इसीलिए कभी फल नहीं मिलता है, क्योंकि जानकारी की कमी होती है। सूर्य जब अस्त उदय हो जाता है या अस्त हो जाता है, उसी के बाद शनिदेव की पूजा करने से फल मिलते हैं।
प्रिय साथियों, 11वीं राशि काल पुरुष की कुंभ राशि, बात करते हैं इनके बारे में। इस वर्ष ये साल काफी मिश्रित रहने वाला है, एवरेज ईयर हम कहेंगे, क्योंकि परेशानियां ज्यादा देखने को मिलने वाली है, सुखी वाली चीजें कम देखने को मिलने वाली है। साथियों, समझने की बात है, शनिदेव के जो प्लेसमेंट इस वर्ष गोचर में बना हुआ है वो आपको बताता है कि आपके कार्य आलस्य पूर्ण इस वर्ष पूरे बने रहेंगे। आप आलस में इस तरीके से घिरेंगे कि आप हर कार्य को करने के लिए कम से कम 5 मिनट के कार्य के लिए 2 घंटा ले लेंगे। इससे अपने नेचर को सुधारिए, आगे बढ़िए। घर में शमी का पौधा लगाएं जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा। साथ में घर के अंदर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके कार्य लंबे समय से जो अटक रहे थे वो पूरा तो होंगे, पर जिन लोगों के बिजनेस या नौकरी में कार्य अटके थे, बाहर जाने के कार्य, वो जरूर रुकेंगे। नशे से दूर रहिए, आपके लिए नशा बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बहुत हानिकारक ये चीज़ है, क्योंकि शनिदेव कभी भी चाहते हैं कि शराब, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से मेरा जातक कभी भी दूर रहे। और आप इस वर्ष बहुत ज़्यादा परेशानियों से स्वास्थ्य के मामले में भी जूझेंगे। स्थान परिवर्तन इस वर्ष जरूर दिखाई देता है, नौकरी में भी आपको परिवर्तन दिखाई देता है। जिन लोगों को अपने कार्यस्थल पे अपने बॉस से परेशानी थी वो थोड़ा सा बचेंगे। अपने बॉस से बचने के लिए आपने अपने जो सहयोगी है उनके साथ राज साझा नहीं करने हैं। बॉस के बारे में कुछ भी गलत अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, वरना आप बुरी तरीके से निकाले जाएंगे। तो प्रिय साथियों, आपके लिए उपाय देने जा रहा हूं। इस वर्ष हर शनिवार किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल से बनी हुई चीजें खिलानी है। तेल नहीं चढ़ाना है शनिदेव पे, तेल से बनी चीजें, काले चने, आलू, पूरी, ऐसी चीज आप बिल्कुल खिलाएं। दूसरा उपाय, घर के छत में अगर हो सके हर अमावस्या को कौवे के नाम की 2 पूरी जरूर रखें जो कि आटा और गुड़ मिलके बनी हो। वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, आपके कुयोग को सुयोग में बदलेगा। प्रिय साथियों, काल पुरुष की 12वीं और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। साथियों, इस वर्ष की जो शुरुआत होगी धीरे धीरे परेशानियों के लेकर के होगी। मध्यम अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, अंतिम अवस्था अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से मध्यम, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट और ईएनटी ये 2 सेक्टर थोड़ा परेशान जरूर करने वाले हैं। पेट यानी पेट के इर्द गिर्द, लीवर का हिस्सा भी इसके अंदर आता है। जिन लोगों को लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सा सतर्क रहें इस साल। साथियों, साथ ही में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्टूडेंट लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निराशा वाला ईयर ये बन रहा है, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमी से ही निराशा पाएंगे। आप अपने कर्म की कमी से ही निराशा पाएंगे, क्योंकि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर चुके हैं। बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा, पर नौकरी वालों को समझने पड़ेगा कि अपने सहकर्मियों के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर चलें। एक दूसरे के बारे में कहीं भी बातें लीक आउट ना करें, तभी आपकी तरक्की नौकरी पे होगी। आपके सहयोगी, आपके बॉस आपको समझ पाएंगे। इन लोगों को हर गुरुवार किसी भी मंदिर में जाकर के जनेऊ जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही में अगर पॉसिबल हो, जहां पर तक हो सके, ये गरीबों को कम्बल जरूर दान करें हर शनिवार को, वो भी काले या ग्रे कलर का। ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल बनेगा। तो प्रिय साथियों, 12 राशियों का राशि चक्र होता है यहीं पर समाप्त। प्रिय साथियों, बात करेंगे हम 2021 कैसा रहेगा ओवरऑल हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, जिसको हमारे देश की जनता बेसब्री से जानना चाहती है। साथियों, बताते हुए चलते हैं, 2021 कहीं ना कहीं 2020 से परेशानी भरा हुआ निकलेगा। कारण क्या है? कोरोना से तो सब लड़ना सीख गए, पर कोरोना से लड़ते लड़ते कोई नई बीमारी जरूर आ रही है। कोरोना से इत्र अलग से रख दें हम इस चीज को। साथ ही में 28 जनवरी के दिन के बाद से ये बीमारी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर, और साथ ही में वैक्सीन इस चीज की शुरुआत जरूर हो रही है दिन के 2:45 के बाद से। साथियों, साथ ही में एक बात और बताते हैं, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाला वर्ष ये रहेगा। यहीं से इस वर्ष के तृतीय विश्व युद्ध की इस वर्ष से शुरुआत जरूर होगी। साथियों, मेडिकल सेक्टर काफी बूम इस वर्ष करने वाला है। मेडिकल में फैसिलिटीज काफी अच्छी बन करके आएगी। साथ ही में समझने वाली बात है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो जा सकती है, तो पैसा संभाल के रखें।
जिन लोगों ने कोविड के दौरान पे लोगों को पैसा डोनेट नहीं किया था, वो लोग अब दूसरों को डोनेट करना शुरू करेंगे। जिन देशों में आर्थिक तंगी आएगी वो देश होंगे पाकिस्तान। इसके अलावा आर्थिक तंगी आने वाले देशों में तुर्की होगा। तुर्की के अलावा आप देख सकते हैं कि भूटान है। ऐसे देशों में जो छोटे देश है ये लगभग खत्म होने की ओर तैयार हो जाएंगे फाइनेंशियल वे पे। ये दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। शक्तिशाली देश रशिया, चाइना, अमेरिका, भारत, इनकी स्थिति सुधरती भी नजर आएगी फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में, पर ये भी टॉप लेवल के लोगों की। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पैसा बिल्कुल भी फिजूल खर्ची इस वर्ष नहीं करना है, क्योंकि आर्थिक तंगी जो है 2020 से बढ़ करके आने वाली है। प्रॉपर्टी के रेट डाउन रहेंगे। सोने के रेट इस वर्ष फ्लक्चुएट करते हुए ओवरऑल लास्ट में डाउन की ओर जाएंगे। चांदी के रेटों में जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्लक्चुएट प्राइस रहेगा, ऊंचा उठेगा। चांदी के अलावा स्टील का सेक्टर भी बूम करेगा। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो बहुत बढ़िया साल है, क्योंकि रेट इस साल डाउन रहेंगे। आगे पर को आप 2 साल बाद जाकर के 2022 में जून के बाद इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चाय पत्ती से रिलेटेड कारोबार ऊपर उठेगा, पर काली चीजें जैसे लौंग है, मसाले हैं, इन चीजों से रिलेटेड चीज डाउन रहेगी। अब एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं इस मंच के माध्यम से। विश्व में एक ऐसे बड़े नेता की हत्या होने के योग बनते हैं जो कि घर घरों में जाना जाता है। हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसे बड़े नेता को कहीं ना कहीं हानि या क्षति होने के योग दिखाई देते हैं, जो कि इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करे हुए टॉप 10 लोगों में जाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने थोड़ा संभलने की जरूरत है। आतंकी घटनाएं, ऐसी साजिशों के बारे में जरूर सुनेंगे। ये वर्ष ऐसा बनने जा रहा है जहां भूकंप, तबाही, यानी कि तबाही बोला जाए, सुनामी, वर्षा, ज्वालामुखी, बहुत ज्यादा उद्गार होंगे आपके सामने। ये वर्ष कुल मिलाकर अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा सेफली वे में निकालने वाला वर्ष है। तो प्रिय साथियों, आप सभी दर्शकों से आज यहीं पर लेते हैं इजाजत। धन्यवाद करते हैं न्यूज पीटीएस टीवी का, जो हमारी आवाज आप सभी के सामने पर रखी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।